इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह रहनुमाई करूँगा कि इल्म सर्फ़ क्या चीज़ है और अरबी ग्रामर का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, इसमें सीगे कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं, गर्दानें कैसे बनती हैं, कितनी होती हैं, अबवाब कितने होते हैं, कैसे बनते हैं और हफ्त अक़साम क्या हैं और इनमें आपस में क्या फ़र्क है। ये सारी चीज़ें तफसील के साथ इंशाअल्लाह इस एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। AMS स्टोर, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पाकिस्तान भर में कहीं भी ऐसी चीज़ें भी मंगवा सकते हैं जो अमेज़ोन पर मिल रही होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, आला क्वालिटी की होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनको मंगवाना मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान भर में आप कहीं भी ऐसी चीज़ मंगवाना चाहें तो इंशाअल्लाह अमेज़ोन से कम रेट पर आपको वो चीज़ पाकिस्तान में कहीं भी घर बैठे दस्तयाब होंगी। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप इनसे रब्ता कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। अरबी ज़बान की जो ग्रामर है उसके दो हिस्से हैं, इल्मुन नहव और इल्मुस सर्फ़। इल्मुन नहव में क्या होता है और इल्मुस सर्फ़ में क्या होता है, अगर आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे तो दरस निज़ामी में जो पहले साल में अरबी ग्रामर की किताबें हैं उनके इम्तिहान की तैयारी भी आपकी आसान हो जाएगी और दूसरे साल, तीसरे साल जितनी भी नहवी अरबी ग्रामर की किताबें हैं इंशाल्लाह वो सब समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब इसके लिए आप पहले इन दोनों इल्मों का ख़ुलासा समझ लें कि इल्मुन नहव किसको कहते हैं और इल्मुस सर्फ़ किसको कहते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क के एतबार से तो देखें कि कलाम को जो बनाना, अल्फाज को जोड़कर पूरा जुमला इस तरह बनाना कि तमाम लफ्ज़ों के आखिर का जो एराब है, जो ज़बर ज़ेर पेश है, उसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो और जुमला ठीक तरीके से मुकम्मल हो जाए, ये चीज़ हमको आती है इल्मुन नहव के ज़रिए से। इल्मुन नहव का मुकम्मल ख़ुलासा मैंने एक वीडियो में पेश किया है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उस पर जाएँ और पूरी इल्मुन नहव का ख़ुलासा देख लें। इल्मुन नहव पूरी ख़ुलासा क्या, मुकम्मल इल्मुन नहव आपके सामने एक वीडियो में मैंने पेश किया है तकरीबन। उसके बाद आती है बारी इल्मुस सर्फ़ की। ये अरबी ग्रामर का दूसरा हिस्सा है। इन दोनों अलग अलग हिस्सों से मिलकर अरबी ज़बान वजूद में आती है। सर्फ़ में क्या होता है कि आपको एक लफ्ज़ से कई अल्फाज बनाने का गुर आ जाता है, हुनर आ जाता है और इससे आपके पास न सिर्फ़ ये कि ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होता है बल्कि कुरान और हदीस में बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं जो आपको किसी लुग़त में नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पर सूरह फ़ातिहा के अंदर है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और इसके बाद है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब देखें, इनमें नाबुदु आपको किसी लुग़त में नहीं मिलेगा, नस्तईन आपको किसी लुग़त में नहीं मिलेगा, इहदी आपको कहीं नहीं मिलेगा और अल-मुस्तक़ीम भी बहुत कम जगहों पर आपको मिलेगा और अनअमता आपको कहीं नहीं मिलेगा लुग़त में और अल-मग़ज़ूब और अद-दाल्लीन भी आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगा। तो इसकी क्या वजह है, ये अल्फाज लुग़ात में क्यों नहीं हैं, आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा होगा। इसकी वजह यह है कि लुग़त में है अल-अब्दु, अल-इबादतु, इबादत करना। अब अल-इबादतु से हम बनाते हैं अबदा, अबदा, अबदू, अबदत, अबदता, अबदना, अबदता, अबदतुमा, अबदतुम, अबदती, अबदतुमा, अबदतुन्ना, अबदतु, अबदना। ये पूरी एक गर्दान बनाते हैं और ऐसी एक नहीं, हम 65 गर्दानें बनाते हैं और ऐसी 65 गर्दानों का एक सेट नहीं, हम इसके 44 के करीब सेट बनाते हैं और ऐसे 44 सेट से का जो मजमुआ है वो एक तरह का नहीं होता, वो 7 तरह का होता है। तो ये इल्मुस सर्फ़ का ख़ुलासा है और ये अल-इबादतु आपको लुग़त में मिल जाएगा, लेकिन अल-इबादतु से नाबुदु कैसे बन रहा है, आबुदु कैसे बन रहा है, आबिदुन माबूदुन कैसे बन रहा है, ये सब हम इल्मुस सर्फ़ के अंदर सीखते हैं। तो इल्मुस सर्फ़ में आपको हुरूफ को जोड़कर एक लफ्ज़ बनाना आता है और इल्मुन नहव के अंदर अल्फाज को जोड़कर एक जुमला बनाना आता है। ये इसका ख़ुलासा है। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इल्मुस सर्फ़ को मुकम्मल तौर पर समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इल्मुस सर्फ़ का मतलब, इसकी तारीफ़, इसका मौजू, इसकी गर्ज़, इसका मुदव्विन अव्वल और इससे मुताल्लिक़ जो किताबें लिखी जा चुकी हैं वो कौन कौन सी हैं।
तो इल्मुस्सर्फ़ में जो इल्म है उसका मतलब है जानना, और अस्सर्फ़ जो है इसका मतलब है फेरना। अस्सर्फ़ व तसरीफ़ फेरना। और इल्मुस्सर्फ़ की तारीफ़ है हुवा इल्मुम बिउसूलिन युरफ़ु बिहा अहवालु अबनियतिल कलिमिस सलास मिन हैसु तख़फ़ीफ़ि वल इब्दाल वल हज़्फ़ि वग़ैरिहा। यानी इल्मुस्सर्फ़ जो है ये उन उसूलों के जानने का नाम है कि जिनके ज़रिए से, यानी ऐसे क़वाइद आपको याद करने होंगे इस इल्म के अंदर कि जिन क़वाइद की रोशनी में आपको पता चल जाएगा कि ये जो तीनों कलिमे हैं इस्म, फ़ेल और हर्फ, इनके औज़ान क्या क्या हैं और इनमें तख़फ़ीफ़ कैसे होती है, इनमें तब्दीलियाँ और तालील कैसे होती है, और इनमें किस हर्फ को कब हज़फ़ किया जाता है, और इसके अलावा जो इनके दीगर अहवाल हैं उन सब को इस इल्म के ज़रिए से पहचाना जाता है। फिर इसके बाद आती है इसकी ग़र्ज़ व गायत, तहसील मलकती युरफ़ु बिहा मा ज़ुकिर मिनल अहवाल, कि अभी जो अहवाल आपके सामने ज़िक्र किए गए हैं उनको पहचानने की क़ुदरत हासिल हो जाए, आपको पता चल जाए, आप इसमें माहिर हो जाएं कि अल्फाज में किस किस्म का रद्द बदल कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। इल्मुस्सर्फ़ को मुदव्वन जो किया है तो इसके मुदव्विन अव्वल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित रहिमहुल्लाह हैं, जो सन 150 हिजरी में इंतकाल कर गए थे। इल्मुस्सर्फ़ पर लिखी जाने वाली किताबों के नाम आपको बता देता हूँ। इल्मुस्सर्फ़ है, तालीमुस्सर्फ़, अब्वाबुस्सर्फ़, इरशादुस्सर्फ़, मीज़ानुस्सर्फ़, मुनशइब, सर्फ़ मीर, इल्मुस्सिग़ा, मराहुल अरवाह और अल-मक़सूद, अत-तसरीफ़, अल-मिफ़्ताह, अल-वजीज़, अत-ततिम्मा, नुज़हतुत-तरफ़, अश-शाफ़िया, अल-मुग़न्नी, जामिउद-दुरूस, फ़ुसूल अकबरी, पंजगंज, ये सब किताबें इल्मुस्सर्फ़ से मुताल्लिक़ लिखी जा चुकी हैं। तो ये थी इल्मुस्सर्फ़ के बारे में बुनियादी अहम मालूमात जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं इसकी क़वाइद को समझने की तरफ कि हम कैसे इल्मुस्सर्फ़ में महारत हासिल करें, कहाँ से शुरू करें। तो देखें, इल्मुस्सर्फ़ के एतबार से जो लफ्ज़ है उसकी 3 किस्में होती हैं, मस्दर, मुश्तक़ और जामिद। मस्दर वो होता है जिससे अफ़आल और अस्मा बनते हैं, और मुश्तक़ वो होता है जो मस्दर से बनता है, और जामिद वो होता है जो ना ख़ुद किसी से बनता है और ना उससे कोई चीज़ बनती है। अब जैसे अन-नस्रु है मदद करना, तो इससे हम बनाते हैं नसरा नसरा नसरु। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसमें नून और यहाँ से हम ले लेते हैं स्वाद और यहाँ से हम ले लेते हैं रा, ठीक है। तो ये जो इसकी माजी मुतलक की गर्दान है नसरा नसरा नसरु, ये सब बना है अन-नस्रु से, माजी की गर्दान भी, इसके बाद फिर माजी करीब की जो गर्दान है वो भी इसी से अन-नस्रु से बनी है। फिर इसके बाद मुज़ारी की गर्दान यंसुर यंसुरानी भी अन-नस्रु से बनी है, और इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, ये सब चीज़ें भी, इसमें फ़ाइल की गर्दान नासिरुन और इसमें मफ़ूल की गर्दान मंसूरुन भी इसी से बनी है, और तमाम गर्दानें भी इसी से बनी है। तो ये सब जो हैं ये बने हैं अन-नस्रु अन-नुसरतु, मदद करना से। तो अन-नस्रु मस्दर है और ये सब के सब नसरा नसरा नसरु और इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, माजी, मुज़ारे, ये सारी जो गर्दानें हैं, अल्फाज हैं, ये सब मुश्तक़ हैं। और जामिद की मिसालें क्या हैं, जैसे अल-हजर, पत्थर को कहते हैं, और दरख्त को अश-शजर कहते हैं, और ज़मीन को कहते हैं अल-अर्दु। तो ये सब जो है ये वो अल्फाज जो ना ख़ुद किसी मस्दर से बनते हैं और ना उनसे कोई और चीज़ वजूद में आती है, तो उसको जामिद कहते हैं। तो हमें एक तो इल्मुस्सर्फ़ के अंदर मसादिर को याद करना है। आप मसादिर को अच्छी तरह याद कर लें तो इससे भी आपका अच्छा खासा मसला हल हो जाएगा। जैसे ये बाब नसर यंसुरु है, इसके मसादिर अन-नस्रु मदद करना, अल-खुरूजु निकलना, अद-दुखूलु दाखिल होना, अल-कुऊदु बैठना, अत-तलबु तलब करना, अल-हर्सु खेती करना, ये सारे बाब नसर यंसुरु के मसादिर हैं। ये बाब ज़रब यज़रिबु के मसादिर हैं, और इसी तरह बाब समिया यसमऊ के मसादिर, और इसी तरह बाब फ़तह यफ्तहु के मसादिर, और इसी तरह बाब करुमा यकरुमु के मसादिर। तो ये सब तो मसादिर हो गए। अब आप कहेंगे ये अब्वाब क्या चीज़ हैं, इतने सारे अब्वाब है, देखें नसर यंसुरु, ज़रब यज़रिबु। तो ये मैं आपको अब तफसील के साथ इसी वीडियो में समझाता हूँ। तो देखिए, मसादिर तो आपको इस तरीके से याद करने होंगे, जैसे जैसे आपके सामने आते जाएंगे आपको याद करने होंगे। अब आती है बारी इन मसादिर से बनने वाले अफ़आल की, और इसमें हम सबसे पहले लेते हैं माजी मुतलक मुस्बत मारूफ़ को। इस नाम के अंदर 4 अल्फाज है। माजी का मतलब है
पिछला ज़माना। नसरा का मतलब है, ये तो नसूरा बन गए क्योंकि ये करूमा का बाप लिया हुआ है। नसरा का मतलब है उस एक मर्द ने मदद की, तो ये चूँकि माजी में की है इसलिए ये माजी है। मुतलक का क्या मतलब है कि अगर हम कहें उसने मदद कर दी है या की थी या करता था या शायद उसने मदद की होगी, तो ये माजी के अंदर कुछ मखसूस किस्म की हालतें हैं जिसको हम माजी करीब कहते हैं। उसने मदद की है, ये माजी करीब है, उसने मदद की थी, ये माजी बईद है। तो अब इसमें मुतलक रखा जाए, सिर्फ इतना कहा जाए उसने मदद की। अब करीब के ज़माने में की, दूर के ज़माने में की, कब की, तो ये इससे कोई सरोकार नहीं, इसको माजी मुतलक कहते हैं। मुस्बत का मतलब ये कि उसने मदद की, और इसके साथ एक और आता है मनफ़ी। ठीक है, माजी मुतलक मनफ़ी का मतलब है मा नसरा, उसने मदद नहीं की। तो ये मुस्बत और मनफ़ी का फ़र्क हो गया। मारूफ़ का मतलब है उसने मदद की, और मजहूल का मतलब है उसकी मदद की गई। तो उसने मदद की अरबी है, मारूफ़ की अरबी नसरा, उसने मदद की नसरा, उन दो ने मदद की। और मदद की गई की अरबी है नुसिरा। तो ये ज़बर ज़ेर पेश की तब्दीली से ये वाले माना बन रहे हैं। तो ये माजी मुतलक मुस्बत मारूफ़, इस पहली गर्दान, ये पहली गर्दान है। ठीक है, इसके 4 सीगे हैं, 4 इसके नाम के अंदर 4 अल्फाज हैं, माजी मुतलक मुस्बत मारूफ़। चारों का मतलब मैंने आपको समझा दिया। तो अब अन नसरु मदद करना से आपने जब बनाया नसरा, तो ये कैसे बनाया? तो देखिए इसका आसान फार्मूला क्या है कि आपको सबसे पहले तो मसादिर में से हुरूफ असलिया को लेना है। अब ये जो मसादिर हैं अन नसरु, इसमें से 3 हुरूफ आपको लेने हैं। हुरूफ असलिया जो होते हैं यानी असली हुरूफ, वो 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो और जो 3 हैं वो सबसे पहले आपको देखने हैं। फिर इसके अंदर अगर बाज़ औक़ात वो रुबाई होता है तो उसमें 4 हुरूफ असली होते हैं, लेकिन वो आपको इल्मुस सर्फ़ के अंदर आगे चल के समझ में आ जाएगा कि ये सुलासी है या नहीं है। आप फ़िलहाल ये समझे कि तमाम चीज़ें सुलासी हैं, यानी हुरूफ असलिया हर एक में 3 हैं। तो अब अन नसरु में 3 हुरूफ असलिया कौन से हैं ये आपको मालूम करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने हुरूफ है टोटल, अलिफ लाम नून स्वाद और रा, 5 हुरूफ है। 5 में से शुरू में जो अलिफ लाम लगा हुआ है वो आपको पता है अरबी ज़बान में लगता ही है, वो अगर हम निकाल देते हैं तो ये क्या बचता है, नून स्वाद और रा। तो इसके हुरूफ असलिया है नून स्वाद रा। लेकिन आगे है अल खुरूजु, इसमें अगर आप अलिफ लाम को निकाल देते हैं तो बचता है खा रा वाव और जीम। अब इनमें से 3 हुरूफ असलिया कौन से हैं आपको कैसे पता चलेगा? आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा तो आप कहेंगे खराजा, लेकिन एक नया बंदा अगर आपसे ये पूछे कि खराजा कैसे पता चला, तो आप उसको कैसे मुतमईन करेंगे? मैं आपको मुतमईन करता हूँ कि आप इससे फ़ाइल और मफ़ऊल के वज़न पर लफ्ज़ बनाएं। तो उर्दू में चूँकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो आपको पता चल जाएगा। खुरूज से निकलने वाले को खारिज कहते हैं, हमने मदरसे से खारिज कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये जो खारिज का लफ्ज़ है इसमें और अल खुरूज में, इन दोनों में मुश्तरक, देखिए वाव इसमें था वहाँ नहीं है, वहाँ खा भी है रा भी है जीम भी है। तो इससे पता चल गया कि खुरूज के अंदर हुरूफ असलिया खा रा और जीम है। ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइल बनाने से या मफ़ऊल का लफ्ज़ बनाने से ही, अच्छा अद्दुखूल से दाखिल बनेगा और मदखूल बनेगा, अलक़ऊद से कायद बनेगा, मक़ऊद बनेगा, लेकिन कायद और मक़ऊद तो इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, कायदा इस्तेमाल होता है। अतलब से तालिब भी इस्तेमाल होता है, मतलूब भी इस्तेमाल होता है और मतलब भी इस्तेमाल होता है। अलहरसु से हारिस इस्तेमाल होता है, अस्सतरु से सातिर इस्तेमाल होता है और सतर भी इस्तेमाल होता है, मस्तूर इस्तेमाल होता है। तो आप इससे कोई भी ऐसा लफ्ज़ बनाएं जो उर्दू में इस्तेमाल होता हो और उसके अंदर ये वाला मतलब मौजूद हो, तो आपको हुरूफ असलिया पता चल जाएंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है कि मस्दर में से 3 हुरूफ निकालने हैं जो असली होते हैं। अब उन 3 हुरूफ को आप एक साथ रखें। अन नसरु मदद करना है, इसके 3 हुरूफ हैं नून स्वाद और रा, इन तीनों को आप एक साथ रखें और इन तीनों पे आप लगा दें ज़बर। नून पे भी ज़बर लगाया आपने, स्वाद पे भी ज़बर लगाया, रा पे भी ज़बर लगाया, तो ये बना नसरा। ठीक है, देखें नसरा बना। नसरा का तर्जमा है उस एक मर्द ने मदद की। नसरा उन 2 मर्दों ने मदद की, नसरू उन सब मर्दों ने मदद की। तो हो क्या रहा है कि हमने जो सबसे पहला लफ्ज़ बनाया नसरा, उसके आखिर में अलिफ का इजाफ़ा किया तो वो 2 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अफ़आल के अंदर 2 का अदद लाने के लिए अलिफ लगाते हैं। ठीक है, ये ज़हन में रखें। अब इसके बाद हमने अलिफ के बजाय वाव का इजाफ़ा किया नसरू, तो इसका मतलब है वो सब हो गए।
जमा आ गई, उन सब मर्दों ने मदद की। नसरत, उस एक औरत ने मदद की। जो तब्दीली हो रही है उसको फोकस करें, उसको जहन में रखें, कवायद को याद ना करें, भी फ़िलहाल आपको समझना है। नसरता, उन दो औरतों ने मदद की। देखिए ऊपर है नसरा, उन दो मर्दों ने मदद की, नसरता, उन दो औरतों ने मदद की। तो दो का आदत के लिए दोनों में अलिफ आ रहा है, मर्द और औरत का फ़र्क के लिए औरत वाले लफ्ज़ में ता आ रहा है। नसरना, उन सब औरतों ने मदद की। ये तो हो गए 6 सीगे, इनको कहते हैं गायब के सीगे, यानी वो और उस, ये जो गायब है। तो अब यहाँ ये समझे कि 3 कैटेगरीज होती हैं। एक वो कि जो एक ये कि मैं ख़ुद अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने मदद की, हमने मदद, इसको कहते हैं मुतकल्लिम। हाँ, जब हम अपने बारे में बात करते हैं इसको कहते हैं मुतकल्लिम का सीगा। मुतकल्लिम यानी बात करने वाला अपने बारे में बात कर रहा है। और एक है हाजिर, जो आपके सामने मौजूद है, जिसको आप तू, तुम या आपके के मुखातब करते हैं, तो ये हाजिर के सीगे होते हैं। तू एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द, तू एक औरत, तुम दो औरतें, तुम सब औरतें। ये 6 सीगे हाजिर के बनेंगे। जब आप मुतकल्लिम के बारे में भी बात ना कर रहे हो, हाजिर के बारे में बात ना कर रहे हो, तो यकीनन किसी तीसरे फ़र्द के बारे में बात कर रहे होंगे, चाहे वो वहाँ मौजूद हो या ना हो, उसको हम गायब कहते हैं। गायब का ये मतलब नहीं कि वो वहाँ मौजूद नहीं है। आपने कहा उसने मदद की, किसी को देख कर कहा उस एक मर्द ने मदद की, तो अब वो मौजूद है हालांकि, लेकिन चूंकि वो ना मुतकल्लिम है ना हाजिर है, तो वो गायब है। जो मुतकल्लिम भी नहीं है, वो हाजिर भी नहीं है, वो इस इस्तिलाह में सरफ़ी गिरदान के अंदर उसको हम गायब कहते हैं। तो 6 सीगे गायब के हैं, 6 सीगे हाजिर के हैं, 6 सीगे मुतकल्लिम के। तो ये बनती है 18 सीगों की गर्दान। इसमें मुतकल्लिम के जो 6 हैं उसमें आपकी आसानी ये हो गई कि उसमें मुज़क्कर मुन्नस का कोई फ़र्क नहीं है, और उसके अंदर 2 का अदद नहीं आता। 2 के अदद के लिए और जमा के लिए एक ही जैसा लफ्ज़ आता है। तो उसके अंदर मुतकल्लिम में 2 ही सीगे होते हैं, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। मैंने मदद की, हमने मदद की। तो अब देखिए इस पूरी गर्दान को देखिए, नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, ये हो गए 6 गायब के सीगे। इन 6 में से भी पहले 3 मुज़क्कर के लिए है, दूसरे 3 मुन्नस के लिए। नसरा, उस एक मर्द ने मदद की। नसरा, उन 2 मर्दों ने मदद की। नसरू, उन सब मर्दों ने मदद की। नसरत, उस एक औरत ने मदद की। अब ये औरत वाले 3 आ गए। नसरता, उन 2 औरतों ने, और नसरना, उन सब औरतों ने मदद की। अब यही 6 सीगे इसी तरतीब पर के 3 मुज़क्कर के 3 मुन्नस के, यही 6 हाजिर में आएंगे। नसरता, तू एक मर्द ने मदद की। नसर तुमा, तुम 2 मर्दों ने मदद की। नसर तुम सब मर्दों ने मदद की। नसरती, तू एक औरत ने मदद की। नसर तुमा, तुम 2 औरतों ने मदद की। नसर तुन्ना, तुम सब औरतों ने मदद की। आपके जहन में बिल्कुल सही सवाल पैदा हो रहा है कि मुअन्नस के सीगों में तस्निया के जो, इसको 2 का जो सीगा होता है इसको तस्निया कहते हैं। तो इसमें मुज़क्कर में भी नसर तुमा है, मुअन्नस में भी नसर तुमा है, तो ये एक जैसे हैं। अब पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब नसर तुमा कहा है तो इसमें दोनों एहतमाल है कि 2 मर्द हैं या 2 औरतें, या एक मर्द है एक औरत है, बस तुम 2 ने मदद की, इसका ये तर्जमा होता है। तो ये एक गर्दान थी, पहली गर्दान आपको समझानी थी, इसलिए इसमें देर लगी है। आइंदा गर्दानों में आपको खुद समझना होगा कि 6 सीगे गायब के होंगे, 6 हाजिर के होंगे, 2 मुतकल्लिम के होंगे, और 6 जो हाजिर गायब के हैं उसमें 3 मुज़क्कर के, 3 मुन्नस के, और जो 3 सीगे हैं उसमें से एक मुफरद का, एक तस्निया का और एक जमा का। तो इस वजह से इन 14 सीगों की जो गर्दान होती है इसके हर सीगे का एक नाम है, उस नाम से आपको पता चलेगा। नसरा, वाहिद मुज़क्कर गायब, देखिए ये एक है, वाहिद है, 2 नहीं है, जमा नहीं है, और मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है, गायब है, हाजिर और मुतकल्लिम नहीं है। इसी तरह तस्निया मुज़क्कर गायब, नसरा, नसरू, जमा मुज़क्कर गायब, नसरत, वाहिद मुअन्नस गायब, नसरता, तस्निया मुअन्नस गायब, नसरना, जमा मुअन्नस गायब, नसरता, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, नसरतुमा, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, नसरतुम, जमा मुज़क्कर हाजिर, नसरती, वाहिद मुअन्नस हाजिर, नसरतुमा, तस्निया मुअन्नस हाजिर, और नसरतुन्ना, जमा मुअन्नस हाजिर, नसरतु, वाहिद मुतकल्लिम, नसरना, जमा मुतकल्लिम। अब ये 14 सीगों की एक गर्दान बनती है। कैसे बनती है? हम गए थे सबसे पहले मस्दर में, अन-नस्रु, मदद करना। यहाँ से हमने अन-नस्रु में से हुरूफ असली निकाले, नून, स्वाद और रा। अब हम अल-खुरूजु में चलते हैं। अल-खुरूजु का पहला असली हर्फ खा, दूसरा असली हर्फ रा, और तीसरा असली हर्फ जीम। खरजा, 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 खरजू, खरजत, खरजता, खरजना, खरजता, खरजतुमा, खरजतुम, खरजती, खरजतुमा, खरजतुन्ना, खरजतु, खरजना। अब इसमें इनका अल-खुरूजु का तर्जमा था निकलना, तो खरजा वो एक मर्द निकला, खरजा वो 2 मर्द निकले, खरजू वो सब मर्द निकले, खरजत वो एक औरत निकली, खरजता वो 2 औरतें निकली, खरजना वो सब औरतें निकली, खरजता तू एक मर्द निकला, खरजतुमा तुम 2 मर्द निकले, खरजतुम तुम सब मर्द निकले, खरजती तू एक औरत निकली, खरजतुमा तुम 2 औरतें निकली, खरजतुन्ना तुम सब औरतें निकली, खरजतु मैं निकला, खरजना हम निकले। इसी तरह अद्दुखूलु है,
दाखिल होना, दखला दखला दखलू दखलत दखलता दखलना दखलता दखलतुमा दखलतुम दखलती दखलतुमा दखलतुन्ना दखलतु दखलना। तो ये माजी की गर्दान है। अब इस गर्दान में आपने तब्दीलियों को समझ लिया, तो एक तब्दीली इसकी है सीगों के एतबार से जो आखिर में हो रही है, कहीं अलिफ आ रहा है, कहीं वाव आ रहा है, कहीं ता है, कहीं तालिफ है, कहीं नून है, कहीं तुमा है, कहीं तुम है, कहीं तुन्ना है, कहीं तू है, कहीं ना है। तो ये आखिर की जो तब्दीली है ये सीगे के एतबार से 14 सीगे होते हैं। अब मैंने आपको बताया था 14 सीगे जो होते हैं इनकी गर्दानें होती हैं 65 के करीब। माजी की गर्दानें, हाल की गर्दानें, मुस्तकबिल की गर्दानें। हाल मुस्तकबिल अरबी ज़बान में एक ही है, इसको मुज़ारे कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी मुज़ारे की गर्दान एक नज़र दिखा भी देता हूँ। ये मुज़ारे की गर्दान है। यदखुलू, यदखुलू के अंदर देखें या का इजाफ़ा किया गया है, और यदखुलू का तर्जमा है वो एक मर्द, क्योंकि वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है ना, वो एक मर्द। दाखिल होना, अद्दुखुलू का मतलब था दाखिल होना, तो वो एक मर्द दाखिल होता है, हाल का तर्जमा हो गया। दाखिल होगा, मुस्तकबिल का तर्जमा हो गया। इसी तरह वो दो मर्द दाखिल होते हैं, दाखिल होंगे। वो सब मर्द दाखिल होते हैं, दाखिल होंगे। तदखुलू, वो एक औरत दाखिल होती है, दाखिल होगी। तदखुलानी, वो दो औरतें दाखिल होती हैं या दाखिल होंगी। यानी अगर आपको कहना है कि मैं दाखिल होता हूँ तो आप कहेंगे अदखुलू, और अगर आपको कहना है मैं दाखिल हो जाऊँगा आप कहेंगे अदखुलू। दोनों सूरतों में आपको अदखुलू कहना है। तो ये मुज़ारे हो गया। इसी तरह माजी की गर्दान हो गई, मुज़ारे की गर्दान आपके सामने आ गई। अब इन मुज़ारे से जो है वो शुरू में कभी लम लगा देते हैं तो इससे बनता है लम यदखुल, लन लगाते हैं तो बनता है लन यदखुला। अब लम लगाने से तर्जमा इसका माजी मनफी में चला जाता है, लम यदखुल का मतलब है वो दाखिल नहीं हुआ। और लन लगाने से मुस्तकबिल के अंदर हरगिज़ नहीं की नफ़ी हो जाती है, लन यदखुला, वो हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। इसी तरह इसकी अमर की गर्दान बनती है। अमर की गर्दान आप देखें, चले अभी छोड़े, अभी आप सिर्फ माजी मुतलक को देखें, मैं बाकी गर्दानें भी आपको बताता हूँ। सिर्फ माजी मुतलक की गर्दान की तब्दीलियों में आप गौर करें कि दखला, दखला, दखलू, दखलत, दखलता, दखलना, दखलता, दखलतुमा, दखलतुम, दखलती, दखलतुमा, दखलतुन्ना, दखलतु, दखलना। अब इसमें अबवाब की जो तब्दीलियाँ हैं ना वो क्या होती हैं, देखें। अरबी ज़बान में अबवाब इन्होंने उलमाए नहू को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, उलमाए नहू और उलमाए सर्फ़ को, उन्होंने सारी चीज़ें बितफ़सील अलग अलग करके उनके नाम रख दिए हैं। अभी फ़र्ज़ कर लें हम नाम याद नहीं करने के चक्कर में पड़ते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि अबवाब का क्या मतलब है। अबवाब का मतलब ये है कि सीगे के अंदर कमी बेशी या तब्दीली, यानी जो सीगे का जो आखिर की तब्दीली है वो तो सीगे के एतबार से, जो इससे पहले है दा खा, इसके अंदर तब्दीली। अब ये कभी दखू हो जाएगा, कभी दखी हो जाएगा, दखुला, दखुला, दखुलू। अब जैसे अल करामतु है, अल करामतु का बनता है करुमा यकरुमु, जो ना इसके जो मसादिर हैं, अल 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 करामतु, अल करामतु, करुमा करुमा, करुमु, करुमत, करुमता, करुमना, करुमता, करुमतुमा, करुमतुम कर। इसमें देखिए रा के ऊपर पेश है, ठीक है ना। अब एक बाब आपको मैं दिखाता हूँ, समिया। समिया के अंदर जो है मीम के नीचे ज़ेर है, समिया। अस्समातु का मतलब है सुनना। अब इसमें मीम के नीचे ज़ेर आ गए, समिया, समिया, समिउ, इसको कहते हैं अबवाब की तब्दीली। तर्जमे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तर्जमा वही होगा जो इसका है। तर्जमा क्या है इसका? अस्समउ सुनना, अन्नस्रु मदद करना था, अस्समउ सुनना है। सुनना से बनेगा, समिया का बनेगा, समिया उस एक मर्द ने मदद की, समिया उन दो मर्दों ने मदद, तर्जमा वही होगा। तो ये जो उन दो मर्दों ने मदद नहीं, उन दो मर्दों ने सुना, समिया उस एक मर्द ने सुना, समिया उन दो मर्दों ने सुना। क़द समिअ अल्लाहु, अल्लाह ताला ने सुन लिया है। तो ये सुनना के एतबार से तब्दीली तो तर्जमे में नहीं हो रही है, अबवाब के एतबार से इसकी तब्दीली क्या है कि इसके अंदर मीम के नीचे ज़ेर है। तो इस मीम को हम क्या कहते हैं? अब देखिए ये जो हुरूफ असलिया है ना, ये यहाँ से हमने पहला जो लिया हुआ सीन है, और फिर इसके बाद मीम है, फिर इसके बाद आइन है, इसको कहते हैं फ़ा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। क्यों? क्योंकि हम इसको असल जो है वो फ़ाअल से शुमार करते हैं। अल-फ़िअलु, अल-फ़िअलु बाब फ़तह यफ़्तहु के अंदर मस्दर आता है अल-फ़िअलु, अल-फ़िअलु करना, यहाँ दिया हुआ नहीं है। अल-फ़तहु खोलना से लेते हैं, और इसको देखिए फ़तह, फ़तह, फ़तहु, तो इसमें तो तीनों पर ज़बर है, ठीक है। अब इसमें जो फ़ा कलमा है उसको कहते हैं फ़ा कलमा,
जो पहला हरफ असली है और जो दूसरा हरफ असली है उसको कहते हैं आइन कलमा, और तीसरे जो हरफ असली है इसको कहते हैं लाम कलमा। फ़ा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, और अगर रुबाई हो तो लाम अव्वल और लाम सानी आता है। तो यहाँ अभी हम सुलासी पढ़ रहे हैं, तो सुलासी के अंदर फ़ा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। इसके बाद वाली जो तब्दीली है अलिफ़ का इदाफ़ा, वाव का इदाफ़ा, वो तो सीगों के अतबार से है, ये माजी मुतलक की गर्दान की तब्दीली है। लेकिन इसके जो अंदर की तब्दीली है वो अबवाब के अतबार से होती है कि अरबी ज़बान में कई तरीक़े से ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। तो कभी तो ऐसा होता है कि फ़अला के वज़न पर होता है, कभी आइन के नीचे ज़ेर आ जाएगी फ़इला, कभी आइन के ऊपर पेश आ जाएगी आ जाएगा फ़उला। तो ये तीन हो गई सूरतें। फिर इसके अलावा कभी इसमें हुरूफ का इजाफ़ा होता है, उसको सुलासी मज़ीद फ़ी कहते हैं। वो हुरूफ का इजाफ़ा क्या होता है कि फ़अला है, मिसाल के तौर पर इसको हम कर देंगे फिर अफ़अला। अब ये बनेगा अफ़अला, अफ़अला, अफ़अलु, अफ़अलत, अफ़अलता, अफ़अलना, अफ़अलता, अफ़अलतुमा, अफ़अलतुम, अफ़अलती, अफ़अलतुमा, अफ़अलतुन्ना, अफ़अलतु, अफ़अलना। ये बाब इफ़आल कहलाता है। जैसे अकरमा, 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 अकरमु, इकराम, इसका जो मस्दर है उसका वज़न है इफ़आल, इसलिए इस बाब का नाम ही देखिए इफ़आल है। इसके वज़न पे जो इस वज़न पर जो भी मसादिर आएंगे उनका वज़न, उन मसादिर का वज़न इफ़आल के वज़न पर होगा। और गर्दान में जो माजी की गर्दान है वो इस तरीके से होगी जो आपके सामने आ रही है कि शुरू में हमज़ा का इजाफ़ा कर दिया है, तो कभी तो हमज़ा का इजाफ़ा होगा, एक तो ये दफ़ा हो गया। बाब तफ़ईल के अंदर आइन कलमे के ऊपर शद है, फ़अला, फ़अला, फ़अलु, फ़अलत, गर्दान पूरी उसी तरह हो रही है, ठीक है। बाब तफ़ाउल के अंदर ये बड़ा गेम जैसा मज़ा आता है इसके अंदर। बाब मुफ़ाअला के अंदर देखें अलिफ़ का इजाफ़ा हो गया, फ़अला, फ़अला, फ़अलु, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। ये जो इस बाब का नाम है मुफ़ाअला, तो ये इसका मस्दर मुफ़ाअला के वज़न पर आएगा। उर्दू में बेशुमार अल्फाज है जो इसके वज़न पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे मुजाहदा, अब जाहदा, जाहदा, जाहदू इससे बनेगा, मुक़ातला इससे बनेगा क़ातला, क़ातला, क़ातलू। तो बहुत सारे इसके अंदर बनते हैं। मुकाबला इस्तेमाल होता है, मुशाअरा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला बाब है तफ़अुल, तो इसमें क्या इजाफ़ा हुआ, शुरू में ता का और आइन के ऊपर शद आ गया, गर्दान आपके सामने आ गई। और अगला बाब है तफ़ाउल, तो इसका माजी बनेगा तफ़ाअला, तफ़ाअला, तफ़ाअलू। इसी तरह फिर आगे बाब है इफ़्तअला, देखिए अब इसके अंदर अलिफ़ और ता का इजाफ़ा हुआ। इस्तिफ़आल के अंदर अलिफ़ सीन ता का इजाफ़ा हुआ। फिर इनफ़ियाल के अंदर अलिफ़ नून का इजाफ़ा हुआ। ये सारे अबवाब हैं और बहुत आसान है, बस इस इजाफ़े को एक दफ़ा नोट कर लेंगे, गर्दान उसी तरह बनेगी जो सबसे पहले आपने याद की है। ये इफ़अल्ला वाला बाब है, इसके अंदर लाम पे शद आ जाता है, लाम कलमे के ऊपर। इसी तरह इफ़इलाल हो गया, इफ़इलाल के अंदर इफ़आल्ला, इफ़आल्ला, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बड़ा दिलचस्प है। कुरान करीम के अंदर है मुदहामतानी, वो इसी से है। इफ़ईआल के अंदर इफ़अला, इफ़अला, देखिए बीच में वाव का इजाफ़ा हो रहा है, शुरू में अलिफ़ का। इफ़इवाल के अंदर इफ़अवला का बन रहा है, वाव का इजाफ़ा हो रहा है। और इसी तरह इफ़ाउल और इफ़अल, फिर इसके बाद रुबाई शुरू हो जाता है। रुबाई के अंदर आता है फ़अलला, रुबाई बड़ा दिलचस्प है। फ़अलला गर्दान उसी तरह बनेगी, देखिए फ़अलला, फ़अलला, फ़अललू, फ़अललत, फ़अललता, फ़अललना, फ़अललता, फ़अललतुमा, फ़अललतुम, फ़अललती, फ़अललतुमा, फ़अललतुन्ना, फ़अललतु, फ़अललना। अब इसके जो वज़न इस्तेमाल होता है ना वो है दहरजा, ठीक है। दहरजा अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है और इसके फ़ा कलमा दाल है, आइन कलमा हा है, रा लाम अव्वल रा है और लाम सानी जो है वो जीम है। तो ये गर्दान बनेगी दहरजा, दहरजा, दहरजू, दहरजत, दहरजता, दहरजना, दहरजता, दहरजतुमा, दहरजतुम, दहरजती, दहरजतुमा, दहरजतुन्ना, दहरजतु, दहरजना। ये हो गया फ़अलला। और रुबाई के चार अबवाब हैं, फ़अलला, तफ़अलला, तदहरजा, ठीक है। और इफ़इलाल, इदहन रजा, और इफ़इलाल, इदहरजा, इदहरजा, इदहरजू, इदहरज। गर्दान उसी तरह बनेगी, अबवाब सारे मैंने आपको तब्दील करके दिखा दिए। तो एक तो है माजी की गर्दान। अब हम आते हैं माजी करीब, माजी मुतलक के अंदर फिर ये होता है कि अगर इसको हम शुरू में मा दाखिल कर दें ना, शुरू में हम पहले इसको दोबारा नसरा पे चले जाते हैं और अन नसरू से बनाते हैं मा नसरा। नसरा का मतलब है उसने मदद की, मा नसरा का मतलब है उसने मदद नहीं की। अच्छा, नसरा का मतलब था उसने मदद की, नुसीरा, नुसीरा का मतलब है उसकी मदद की गई, इसको मजहूल कहते हैं। अब इसकी पूरी गर्दान इसी तरह बनेगी, ठीक है। इसमें जो अबवाब ऐसे हैं ना जिसमें आइन कलमे में कभी ज़बर, कभी ज़ेर, कभी पेश आता है, मजहूल सबका नुसीरा के वज़न पर आता है। बाकी अबवाब में हम देख लेते हैं, बाब इफ़ाल का उनसीरा बन जाएगा उफ़इला के वज़न पर, फिर ये नुसीरा बन जाएगा,
फिर ये तफ़ईल हो गया नुस्सिरा, और मुफ़ाअला बन जाएगा नूसिरा नूसिरा। मुस्बत मालूम तो था नासरा नासरा, और मजहूल बन जाएगा नूसिरा नूसिरा नूसिरु। बस इन तब्दीलियों को आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह तो अरबी ज़बान आपको बड़ी दिलचस्प लगेगी। तफ़ाअल के अंदर तुनुस्सिरा बनेगा, और इसी तरह इफ्तिआल के अंदर उनतुसिरा, इंतसरा से उनतुसिरा, और इस्तिफ़ाल के अंदर इस्तनसरा से उस्तुनसिरा। ठीक है, तो ये मजहूल का एक अंदाज़ है कि शुरू में पेश आएगा, आखिर वाले से पहले ज़ेर आएगा। ये एक मजहूल का अंदाज़ है कि उसका तर्जमा होता है उसकी मदद की गई। तो माजी के अंदर एक तो ये चीज़ हो गई, फिर इसी मजहूल के शुरू में मा लगा दे तो ये बन जाएगा मा उस्तुनसिरा। अब इसको मिला के यूँ पढ़ते हैं मस्तुनसिरा। ठीक है, तो ये माजी की गर्दानें हो गई। हम दोबारा बाब नसरा यंसुरू पे चले जाते हैं और मसादिर से नसरा ले लेते हैं। और अब ये गर्दान, अच्छा माजी करीब मुस्बत मालूम, शुरू में कद लगा दें। कद का मतलब है, तो नसरा का मतलब है उसने मदद की, कद नसरा का मतलब है उसने मदद की है। बाकी सारी गर्दानों में आप इसी तरह बना दें, इसकी मजहूल, इसके मनफी। अब माजी बईद की गर्दान बड़ी दिलचस्प है इसके अंदर, ओ हो, इसमें काना की गर्दान भी लगती है। पहले तो इसकी मजहूल मुस्बत को समझ लें, एक मिनट। माजी बईद मुस्बत मारूफ काना नसरा, तो अब एक तो नसरा नसरा की गर्दान आपको इसमें याद करनी पड़ेगी, दूसरी गर्दान इसमें आपको काना की याद करनी पड़ेगी। काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना। इसको पहले एक दफ़ा याद कर लें। काना का मतलब है था, ठीक है ना, काना का मतलब है वो दो थे। उर्दू में काना का मतलब होता है जिसकी एक आंख हो, अरबी में काना का मतलब है वो दो थे। तो काना नसरा उसने मदद की थी, काना नसरा उन दो मर्दों ने मदद की थी, कानू नसरू उन सब मर्दों ने मदद की थी। ये माजी के एतबार से हो गया। ठीक है, माजी बईद को भी इसी तरह फिर आप तब्दील कर सकते हैं। माजी एहतमाली तमन्नाई मैंने बनाए हुए हैं लेकिन इसकी इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इसको रहने दें। मादी इस्तिमरारी चूँकि फ़ेले मुदारे से बनता है, उसके शुरू में काना लगा दे तो आपको पहले फ़ेले मुदारे समझना पड़ेगा। अब फ़ेले मुदारे पर आते हैं। फ़ेले मुदारे क्या चीज़ है? मुजारे का क्या मतलब है? हाल और इस्तिक़बाल। ठीक है, वो एक आदमी करता है, वो एक आदमी करेगा, तो इसके लिए बनता है यनसुरु। इसमें शुरू में या ता हमज़ा और नून में से किसी एक का इजाफा करते हैं, इसको हुरूफ अतईना कहते हैं। यनसुरु यनसुरानी यनसुरूना, तनसुरु तनसुरानी यनसुरना, तनसुरु तनसुरानी तनसुरूना, तनसुरीना तनसुरानी तनसुरना, अनसुरु ननसुरु। वो एक मर्द मदद करता है या करेगा, वो दो मर्द मदद करते हैं या करेंगे, वो सब मर्द मदद करते हैं या करेंगे, आखिर तक। तो पहले 14 सीगे आप अगर समझ जाएंगे तो फिर हर गर्दान में उन 14 सीगों को अप्लाई करना समझ जाएंगे, और माजी का तर्जमा करना समझ जाएं, फिर मुजारे का तर्जमा करना समझ जाएं, फिर इनकी जो बनावट है वो समझ जाएं। अब यनसुरु जो है, इसमें जो ऐन कलमा स्वाद है ना, अब ये कभी इस पर ज़बर होगा, कभी ज़ेर, कभी पेश। ठीक है, नसरा यनसुरु में इस पर पेश है। नसरा यनसुरु एक बाब है। नसरा यनसुरु का क्या मतलब है कि माजी में ऐन कलमे पर ज़बर, मुजारे में ऐन कलमे पर पेश। ज़रबा यज़रिबु का क्या मतलब है? माजी में ऐन कलमे पर ज़बर, मुजारे में ऐन कलमे के नीचे ज़ेर। और समिया यस्मऊ का क्या मतलब है? माजी में ऐन कलमे के नीचे ज़ेर और मुजारे में ऐन कलमे के ऊपर ज़बर। फ़तह यफ़्तहु का मतलब है माजी मुजारे दोनों में ऐन कलमे पर ज़बर। करुमा यकरुमु का मतलब है माजी मुजारे दोनों में ऐन कलमे पर पेश। और हसीबा यहसीबु का मतलब है माजी मुजारे दोनों में ऐन कलमे के नीचे ज़ेर। ठीक है, अफ़आल इफ़ाल, इफ़ाल का मतलब है अफ़अला युफ़इलु। बाब इफ़ाल से हम फ़ेल मुदारे देखते हैं। बाब इफ़आल से फ़ेल मुदारे बनेगा युनसिरु, युनसिरु, युनसिरानी, युनसिरूना। बस अब बाब बदलते जाएँ, तब्दीली पे गौर करते जाए। युनसिरु, युनसिरानी, युनसिरूना। बाब मुफ़ाअल से युनासिरु, युनासिरानी, युनासिरूना। बाब तफ़ाउल से यतनस्सरु, यतनस्सरानी, यतनस्सरूना। बाब तफ़ाउल से यतनासरु, यतनासरानी, यतनासरूना। और इसी तरह बाब इफ्तिआल से यंतसिरु, इंतसरा माजी था, यंतसिरु मुजारे है। यंतसिरु, यंतसिरानी, यंतसिरूना। इस्तिफ़ाल से यस्तनसिरु, यस्तनसिरानी, यस्तनसिरूना। इनफ़िआल से बनेगा यन्नसिरु। अब इसमें दो नून हो गए। वैसे तो यनफ़तिरु इस्तेमाल होता है, यन्नसिरु, यन्नसिरानी, यन्नसिरूना। और बाब इफ़इलाल से यनसर्रु, यनसर्रानी, यनसर्रूना। बाब इफ़इलाल से यनसारु, यनसारानी, यनसारूना। बाब इफ़इआल से यनसौसिरु, यनसौसिरानी, यनसौसिरूना। बाब इफ़इवाल से यनसव्विरु, यनसव्विरानी, यनसव्विरूना। और इसके बाद अगला बाब है बाब इफ़ाउल से यन्नासरु, यन्नासरानी, यन्नासरूना। और बाब, अब देखिए लोग क्या करते हैं आम तौर पर, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, सर्फ में पहले गर्दानें पढ़ाई जाती हैं, इसके बाद अब्वाब पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको गर्दानें बाद में पढ़ा रहा हूँ, पहले अब्वाब पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको गर्दान की तब्दीली समझ में आ गई है, तो अब हर बाब में वो वाली तब्दीली होती है वो आपको समझनी है।
ठीक है, बाब इफ़ाउल हो गया। अगला बाब है इफ़ाउल, इफ़ाउल हो गया। रुबाई के अंदर देखें फ़अलला युफ़अलिलु, तो नसरला युनसरिलु। अब इसमें इसने लाम सानी खुद ही लगा दिया, मैं ऐप बनाई हुई है ना मैंने ये, तो इसमें लाम सानी इसने लाम लगा दिया, तो नसरला युनसरिलु, युनसरिलु युनसरिलानी युनसरिलुना तुनसरिलु तुनसरिलानी युनसरिलना तुनसरिलु तुनसरिलानी तुनसरिलुना तुनसरिलिन तुनसरिलानी तुनसरिलना उनसरिलु नुनसरिलु। और तफ़ालला से यतनसरलु यतनसरलानी, और इफ़इन लाल से यनसनरिलु, ये मुश्किल हो जाएगा, ये इब्रन शका से इस्तेमाल होता है। फ़ा कलमा बा और इब्रन शका आइन कलमा रा, और लाम अव्वल जो है वो इसमें इब्रन शका शीन है, इसमें लाम अव्वल शीन है और लाम सानी जो है वो काफ है। तो ये बनता है यबरन शेकु यबरन शिकानी, माजी बनेगा यबरन शका, मुजारे बनेगा यबरन शेकु। ठीक है, आखिरी बाब इफ़इल्लाल यबरश यबरशिक़ु, इक़शार यक़शाइर, इसमें काफ शीन आइन और रा इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए कि ये रुबाई के 4 अब्वाब कैसे होते हैं। ठीक है, मैं इसमें नहीं गया कि कौन सा मुजर्रद है, कौन सा मज़ीद फ़ी है और किसमें हमज़ा वसली आ रहा है, वो मुश्किल कर देती है चीज़। यक़शाइरु यक़शाइरान यक़शाइरून तक़शाइरु तक़शाइरान यक़शाइरना तक़शाइरु तक़शाइरान तक़शाइरून तक़शाइरीन तक़शाइरान तक़शाइरना अक़शाइरु नक़शाइरु। तो ये सारी चीज़ें थी मुज़ारे के अंदर। अब हम दोबारा बाब नसर यंसुरु पे आते हैं, और मुज़ारे के अंदर आप ये समझें कि सबसे पहले तो हम ले लेते हैं नसर यंसुरु से मुदारे मुस्बत मालूम के बाद हम ले लेते हैं मुदारे मुस्बत मजूल। युनसरु युनसरानी युनसरूना, इसमें क्या हो गया, फिर जो अलामत मुदारे है या ता हमज़ा और नून हुरूफ अतीना उनके ऊपर पेश आ गया, तो इसमें भी फिर सारे अब्वाब के अंदर तब्दीली होगी। इफ़आल के अंदर यही रहेगा, युनसरु युनसरानी, अनसर युनसिरु से युनसरु, तफ़ईल के अंदर युनसरु हो जाएगा। इसी तरह फिर तफ़ाउल के अंदर ये हो जाएगा तनासरा युतनासरु हो जाएगा, इफ्तियाल के अंदर युनतसरु हो जाएगा, इस्तिफ़ाल के अंदर युस्तनसरु, इन्फ़ियाल के अंदर युन्नसरु, इफ़इलाल के अंदर इनसर यनसरु से युनसरु, इफ़इलाल से इनसार यनसारु से युनसारु, इफ़ईआल से इनसौसरा यनसौसिरु से युनसौसरु, इफ़इवाल से इनसव्वरा यनसव्विरु युनसव्वरु, इफ़ाउल से इन्नासरा यन्नासरु युन्नासरु, इफ़ाउल से इन्नसरा यन्नसरु युन्नसरु। फ़अलला रुबाई है तो नसरला, बासरा युबासिरु से युबासरु, तफ़ालुल से बनेगा तदाहरज यतदाहरजु युतदाहरजु, मुज़ारे मजूल बनेगा युतदाहरजु। इफ़इन लाल से इब्रन शका यबरन शिकु, यबरन शिकु से युबरन शकु, इफ़इल लाल से यक़शार यक़शाइरु, यक़शाइरु से युक़शारु बनेगा। इसका तर्जमा कैसे होता है, दोबारा नसर यंसुरु पे आ जाता है। युनसरु का मतलब है, देखिए मुज़ारे मुस्बत मालूम था यंसुरु, यंसुरु का मतलब है वो मदद करता है या करेगा, युनसरु का मतलब है उसकी मदद की जाती है या की जाएगी। ठीक है, ज़रबा यज़रिबु से उसे मारा जाता है या मारा जाएगा, युज़रबु उसे मारा जाता है या मारा जाएगा, समिया यस्माउ से युस्माउ उसे सुना जाता है या सुना जाएगा। तो ये मुज़ारे मुस्बत हो गया। अब मुज़ारे का माजी का मनफी बनाने के लिए तो शुरू में मा लगा देते, नसर के शुरू में मा लगा दिया। मुज़ारे में मनफी बनाने के लिए शुरू में ला लगाते हैं। ला यस्माउ ला यस्मानी ला यस्माउ, ला यस्माउ वो नहीं सुनता है वो नहीं सुनेगा, ला युस्माउ उसे नहीं सुना जाता है उसे नहीं सुना जाएगा। अब इसी मुदारे से माजी इस्तिमरारी की गर्दान बनती है। इसकी शुरू में काना की गर्दान लगा दें तो काना की गर्दान माजी के शुरू में लगाने से माजी बईद बनी थी, काना नसरा उसने मदद की थी। मुजारे के शुरू में काना लगाने से माजी इस्तिमरारी बनेगी, काना यस्माउ वो सुनता था, काना समिया उसने सुना था, काना यस्माउ वो सुनता था, काना नसरा उसने मदद की थी, काना युनसर काना यंसुरु वो मदद करता था। तो माजी इस्तिमरारी इसको कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मुजारे से नफ़ी जहद बलम बनती है। ये केस क्या होता है, इसको दोबारा नसर से देखते हैं। नसर यंसुरु, लम यंसुर उसने मदद नहीं की, लम जो है वो मुजारे को माजी मनफी बना देता है। तो जो मा नसर का तर्जमा है वही तर्जमा लम यंसुर का होगा। लम युनसर उसकी मदद नहीं की गई, इसकी गर्दान का नाम है, इस गर्दान का नाम है नफ़ी जहद बलम मारूफ, नफ़ी जहद बलम मजूल। इसी तरह मुदारे के शुरू में लन लगा देते हैं तो लन यंसुरा का मतलब है वो हरगिज़ मदद नहीं करेगा, लन युनसरा उसकी मदद हरगिज़ नहीं की जाएगी। इसको कहते हैं नफ़ी ताकीद बलन। ठीक है, फिर एक लाम ताकीद बनती है लयन सुरन्ना,
वो ज़रूर ब ज़रूर मदद करेगा। लयंसुरान्नी लयंसुरुन्न लतंसुरन्न लतंसुरान्नी लयंसुरनान्नी लतंसुरन्न लतंसुरान्नी लतंसुरुन्न लतंसुरिन्न लतंसुरान्नी लतंसुरनान्नी लअंसुरन्न लनंसुरन्न। शुरू में लाम, आखिर में नून, ये दोनों ताकीद के लिए आते हैं। वो ज़रूर ब ज़रूर मदद करेगा, वो दो मर्द ज़रूर ब ज़रूर मदद करेंगे, वो सब मर्द ज़रूर ब ज़रूर मदद करेंगे। इसी तरह इसका मजूल बनेगा लयुनसरन्न लयुनसरान्नी। और इसी तरह इसमें एक तो ये सकीला है यानी नून पे शद है, एक इसकी खफीफा भी बनती है लयनसुरन लयनसुरुन लतनसुरन लतनसुरन लतनसुरुन लतनसुरिन लानसुरन लननसुरन। इसमें क्या लॉजिक है, गर्दान छोटी क्यों हो गई? क्योंकि जिन सिगों के अंदर अलिफ आता है उससे ये वाली गर्दान नहीं बनती। ठीक है, इसकी मजूल भी बन जाएगी। फिर इसके बाद अमर की गर्दान है। अमर की गर्दान में हम देखते हैं लियनसुर, चाहिए कि वो एक मर्द मदद करे, ये हुक्म है। इसमें हाजिर के अंदर देखें आपको एक अलग ही सीगा नजर आएगा, उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। इसको अमर हाजिर मारूफ कहते हैं। ये अलामत मुदारे जो ता थी हाजिर के सीगों में उसको गिरा देते हैं, उसकी जगह अलिफ लगा देते हैं। ऐन कलमे पर पेश हो तो अलिफ के ऊपर पेश आएगा। अगर ऐन कलमे के नीचे ज़ेर हो, जैसे ज़रब यज़रिबु है तो ज़रब यज़रिबु से बनेगा इज़रिब, अब अलिफ के नीचे ज़ेर आ जाएगा। अगर ऐन कलमे पर ज़बर हो, जैसे समिया यस्माउ से इस्मा इस्मा, तो इस सूरत में भी अलिफ के नीचे ज़ेर होगा। ये जो अमर का अलिफ है ये हमज़े वसली होता है, दरमियान में आने से गिर जाता है। मिसाल के तौर पर इस्मा का मतलब है तू सुन, अगर इसके शुरू में वाव लगा दे वस्मा और तू सुन, फस्मा पस तू सुन, सुम मस्मा फिर तू सुन, तो यहाँ पर यह अलिफ गिर जाता है, इसको जहन में रखिएगा। ठीक है, इसकी मजहूल की गर्दान भी बनती है। फिर इसके बाद ला लगाने से नहीं की गर्दान बनती है, जिसका मतलब होता है तू मत कर। ठीक है, नहीं की गर्दान देख ले, नहीं मारूफ। ला यस्मा वो ना सुने, ला यस्मा वो दो ना सुने, ला यस्माऊ वो सब ना सुने। इसका हाजिर देखे ला तस्मा मत सुन, ला तस्मा तुम दोनों मत सुनो, ला तस्माऊ वला तक़रबा हादिही शजरा। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस दरख्त के करीब मत जाना, तो ला तक़रबा ये किससे बना था? इसमें फ़ा कलमा जो है वो क़ाफ़ है और ऐन कलमा रा है और लाम कलमा बा है। ला तक़रब ला तक़रबा। अब देखें नहीं हाजिर के अंदर तस्निया का जो सीगा है ला तक़रबा, ये कुरान करीम के अंदर है, मैंने आपको इसीलिए बना के दिखा दिया। तो ये अफ़आल की गर्दानें आपके सामने आ गई। ठीक है, इसमें तमाम अब्वाब से इसके अंदर इसी तरीके से तब्दीली कर करके बनाएंगे। अब इसी तरह अस्मा की गर्दानें आती हैं। अस्मा की गर्दान क्या होती है? हम दोबारा नसर शुरू में चले जाते हैं। अन नसरु मदद करना से बनेगा नासिरुन, मदद करने वाला एक मर्द, नासिरानी मदद करने वाले दो मर्द, नासिरूना मदद करने वाले कई मर्द, नासिरतुन मदद करने वाली एक औरत, नासिरात नासिरतानी मदद करने वाली दो औरतें, नासिरातुन मदद करने वाली कई औरतें। इस गर्दान का नाम है इसमें फ़ाइल। इसका तर्जमा आपके सामने आ गया। 6 सीगे हैं, वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर, वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस, जमा मुअन्नस। इसी तरह इसमें मफ़ऊल की गर्दानें मंसूरुन मंसूरानी मंसूरूना, मंसूरतुन मंसूरतानी मंसूरातुन। और इसी तरह इसके अंदर एक गर्दान है इसमें ज़र्फ़ की। ठीक है, इसमें ज़र्फ़ की गर्दान मनसरुन मनसरानी मनासिरु, मदद करने की एक जगह, मदद करने की 2 जगहें, मदद करने की कई सारी जगहें, इसको इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। मदरसुन इसी से बना है, मदरसतुन, इसमें आखिर में ता भी लग जाता है। ठीक है, तो अब ये जो इसमें फ़ाइल की गर्दान हमने बनाई नासिरुन, इसको दोबारा देखते हैं। नसर यंसुरु से ये है, दरब यज़रिबु से भी यही है, समिया यस्माउ से भी यही है, फ़तफ़तफ़तो करुम यकरुम हसीब से सबसे यही है। बाब इफ़आल से क्या है? देखिए मुनसिरुन, अनसर युनसिरु इंसारन फ़हुवा मुनसिरुन। बाब तफ़ईल से नस्सर युनस्सिरु, क़ब्बल युक़ब्बिलु तक़बीलन फ़हुवा मुक़ब्बिलुन। तक़बील से मुक़ब्बिल, मुक़ाबला से मुक़ाबिल, तक़ब्बुल से मुतक़ब्बिल, तफ़ाउल से मुतफ़ाइलुन के वज़न पर बनेगा, जैसे तक़ाबुल से मुतक़ाबिल। इफ़्तिआल से बनेगा मुफ़्तइलुन, इस्तिफ़आल से बनेगा मुस्तफ़इलुन, मुनफ़इलुन, मुफ़इलुन, मुहमर्रुन।
इहमर्र यहमर्र इहमिरारन फहुव मुहमर्रुन, इसमें मुहमरिरुन था, मुहमर्रुन हो गया। इफ़ईलाल से मुफ़आलुन मुदहामुन। अब देखिए ये गर्दान कुरान करीम में आती है मुदहामतान, तो ये बनेगी मुदहामुन मुदहामानी मुदहामुना मुदहामतुन मुदहामतानी मुदहामातुन। मैं आपको इसको बना के भी दिखाता हूँ। इफ़ईलाल और यहाँ से दहमा, दहमा हुरूफ़ असलिया हैं दाल, और यहाँ से हा ले लिया, लाम कलमे में हमने मीम ले लिया। अब देखें मुदहामुन मुदहामानी मुदहामुना मुदहामतुन मुदहामतानी मुदहामातुन मुदहामतान। ये कुरान करीम की पूरी एक आयत है, और ये एक आयत एक सीगा है। ये कौन सा सीगा है? ये इसमें फ़ाइल का तस्निया मुज़क्कर का, तस्निया मुअन्नस का सीगा है, और बाब कौन सा है? इफ़ईलाल। ठीक है, तो ये सारी गर्दानें आपके सामने आ गई, सारे अबवाब आपके सामने आ गए। अब एक चीज़ है ये वाली सही, महमूजुल फ़ा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम, मुज़ाफ़, मिसाल वावी, मिसाल याई, अजवफ़ वावी, अजवफ़ याई, नाक़िस वावी, नाक़िस याई, लफ़ीफ़ मफ़रूक़, लफ़ीफ़ मक़रून। ये मैं आपको मुख्तसरन समझा देता हूँ कि देखें, अगर फ़ा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, इन तीनों में से एक में भी वाव अलिफ़ और या ना हो, वाव अलिफ़ और या को हर्फ़ इल्लत कहते हैं। अगर फ़ा कलमे में भी वाव अलिफ़ या नहीं है, आइन कलमे में भी नहीं है, लाम कलमे में भी नहीं है, और ना हमज़ा है। हमज़ा किसको कहते हैं? अलिफ़ साकिन को कहते हैं, और अगर अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो तो अरबी में इसको हमज़ा कहते हैं। हमज़ा भी ना हो, हर्फ़ इल्लत यानी वाव अलिफ़ या भी ना हो, और कोई दो हर्फ एक से भी ना हो। जैसे दहामा है, यहाँ पर अभी दहामा हमने लिया हुआ है, तो इसमें हा और मीम अलग अलग है, दाल अलग है। अगर आइन कलमा भी मीम हो, लाम कलमा भी मीम हो, तो फिर ये अलग चीज़ बन जाती है। मैं बना के दिखाता हूँ, दमामा। ठीक है, ये भी ना हो, तो ये तीन चीज़ें अगर ना हो तो इसको कहते हैं सही। सही नसर यंसुरू से हमने देखा, इसमें फ़ाइल की गर्दान ली हुई है, माजी मुतलक की ले लेते हैं। तो ये नून स्वाद और रा है, इसमें ना कोई हर्फ इल्लत है, ना हमज़ा है, ना दो हर्फ एक जैसे आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं सही। अगर दो हर्फ एक जैसे हो जाएं, जैसे नून स्वाद और लाम कलमा भी अगर स्वाद हो, तो ये क्या बनेगा? ये देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। ये बनेगा नससा। क्या बनेगा? नससा। और नससा नहीं बोलते, अरबी में कहते हैं नस्सा, नस्सा, नस्सू, नस्सत, नस्सता, नसस्ना, नसस्ता, नसस्तुमा, नसस्तुम, नसस्ती, नसस्तुमा, नसस्तुन्ना, नसस्तु, नसस्ता। पहले 5 सीगे यहाँ गलत लिखे हुए हैं। नस्सा, नस्सा, नस्सू बनेगा, इसको कहते हैं मुदाअफ। ठीक है, दो हर्फ एक जैसे हों, इसको मुज़ाफ कहते हैं। और अगर किसी जगह हमज़ा हो, आइन कलमे में हमज़ा हो जैसे अमारा, फ़ा कलमे में हमज़ा हो जैसे अमारा, आइन कलमे में हमज़ा हो जैसे सअला, लाम कलमे में हमज़ा हो जैसे क़रअ, तो इसको कहते हैं महमूज़। ठीक है, अगर फ़ा कलमे में हमज़ा है तो इसको महमूज़ुल फ़ा कहते हैं, आइन कलमे में हमज़ा है तो इसको महमूज़ुल आइन कहते हैं, लाम कलमे में हमज़ा है तो इसको महमूज़ुल लाम कहते हैं। और अगर हर्फ़ इल्लत हो, तो अगर फ़ा कलमे में हो, देखिए हर्फ़ इल्लत क्या होगा? वाव अलिफ़ या। अलिफ़ को ना गिने, क्योंकि यहाँ पर अलिफ़ नहीं होता, वाव और या होते हैं, वो तब्दील होकर अलिफ़ बन जाते, वो एक अलग बात है, होते वाव और या हैं। तो अगर वाव और या आइन कलमे में, फ़ा कलमे में हो तो इसको कहते हैं मिसाल, आइन कलमे में हो तो इसको कहते हैं अजवफ़, लाम कलमे में हो तो इसको कहते हैं नाक़िस। फिर अगर फ़ा कलमे में हो, तो अगर वाव है तो इसको कहते हैं मिसाल वावी, जैसे वादा, ये मिसाल वावी है। और अगर या हो तो इसको कहते हैं मिसाल याई, जैसे यसरा। और अगर आइन कलमे में हो, वाव हो तो इसको कहते हैं अजवफ़ वावी, जैसे क़वला, अलक़ौलु कहना से। और अगर या हो तो इसको अजवफ़ याई कहते हैं, जिससे बैउन, बेचने ख़रीदने को कहते हैं, बया, बया से बनता है बा। अगर लाम कलमे में वाव हो तो इसको नाक़िस वावी कहते हैं, जैसे दावा, अद्दुआउ, अद्दावतु, दा यदउ, ये नाक़िस है, नाक़िस वावी है। और अगर लाम कलमे में या हो तो इसको कहते हैं नाक़िस याई, जैसे रमा यरमी, फेंकने को कहते हैं, तीर फेंकने को, तो ये नाक़िस याई है। तो ये 7 अक़साम हैं। फिर इसके अंदर महमूज़ जो होता है उसके अंदर तब्दीलियाँ होती हैं, जो हर्फ़ इल्लत होते हैं उनमें तब्दीलियाँ होती हैं, जो मुज़ाफ़ होते हैं दो एक जैसे होते हैं उनमें इदग़ाम होता है, दीगर तब्दीलियाँ होती हैं। तो इन तब्दीलियों का मजमूई नाम है तालीलात। ये पूरा एक अलग चैप्टर है, ये अलग वीडियो का मुतक़ाज़ी है, ये बहुत पेचीदा है। इसमें मुख्तसरन आप ये समझें कि इसमें चूँकि अदायगी मुश्किल हो जाती है, तो या गिरा देते हैं या तब्दील कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आसान कायदा आपको बता देता हूँ कि अगर हमज़ा जो है वो साकिन है, तो अगर इससे पहले ज़बर है तो इस हमज़ा को अलिफ़ बना देते हैं, अगर इससे पहले ज़ेर है तो इस हमज़ा को या बना देते हैं, इससे पहले पेश है तो इस हमज़ा को वाव बना देते हैं। इसी तरह वाव है, अगर वो साकिन है, उससे पहले या है, उससे पहले ज़ेर है,
तो अब ये बनेगा मिसाल के तौर पे हमजा ज़ेर ई, अगर वाव है आगे वाव साकिन तो ये बनेगा इव। अब ये इव तो नहीं पढ़ सकते ना हम, तो इस वाव को पिछले वाले ज़ेर की वजह से या से बदल कर पढ़ते हैं ई। इसी तरह अगर या है साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश है तो ये तो ऊ ही बनेगा ना। अब ये ऊ ही नहीं होता, इसको फिर या को वाव कर देते ऊ कर देते हैं। तो ये इस किस्म की मोटी मोटी चीज़ों को अगर आप जहन में रखेंगे तो हफ्त अक़साम भी इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी। अब मैं आपके सामने थोड़ी सी मश्क करता हूँ। तो तदरीब के एतबार से हम देखते हैं कि हमारे सामने एक सीगा आ गया यस्तौलितूना। अब इसमें हर सीगे में इल्म सर्फ के अंदर हमको 4 चीज़ें बतानी होती हैं। नंबर 1, 14 सीगों में से कौन सा है। तो हमने चूँकि मश्क की है तो हमें पता है कि ये फ़ेल मुदारे के अंदर जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है ये। तो हम सीगे पर क्लिक करते हैं और जमा मुज़क्कर गायब कर देते हैं, जमा मुज़क्कर गायब यस्तौलितूना, ये जमा मुज़क्कर गायब है। गर्दान कौन सी है, तो इसमें चूँकि या है शुरू में आखिर में नून है, हमको पता चल गया ये यजरिबू यजरिबानी यजरिबूना के तरीक़े पर बाब इस्तिफ़आल से यस्तौलितूना यस्तनसिरूना के वज़न पर है। तो गर्दान जो है वो बाब इस्तिफ़आल है, नहीं गर्दान नहीं, बाब जो है वो इस्तिफ़आल है, ठीक है, बाब इस्तिफ़ाल। गर्दान कौन सी है, गर्दान ये माजी की तो है नहीं, माजी तो नसरा नसरा नसरू के वज़न पर अलिफ और वाव का इजाफा होता है। ये तो यंसुरु यंसुरानी के स्टाइल में है, तो ये मुज़ारे है और मुज़ारे मुस्बत है चूँकि इसके शुरू में ला नहीं है, और मारूफ़ है चूँकि इसके जो या है उसके ऊपर पेश नहीं है, तो ये मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ है। ठीक हो गया। हफ्त अक़साम में से क्या है, तो हफ्त अक़साम मालूम करने के लिए हमको सबसे पहले इसके हुरूफ असलिया मालूम करने हैं। हुरूफ असलिया किससे पता चलेंगे, शुरू में या मुज़ारे का है, सीन और ता बाब इस्तिफ़आल का है, और आखिर में नून एराबी है जो कि मुज़ारे में लगता है। उससे पहले जो वाव है वो जमा का है। अब देखिए बीच में वाव लाम और ता बच गए, वलता हुरूफ असली है, वलता के अंदर फ़ा कलमा वाव है, यानी ये मिसाल वावी है, तो हम इसको कह देते हैं मिसाल। ठीक है, अब ये मिसाल हो गया। अब हम तस्हीह करते हैं तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। माशाल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे ये सीगा पूछा गया यस्तौलितूना, आपने ये जवाब दिया, जमा मुज़क्कर गायब मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ इस्तिफ़आल मिसाल, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सीगा हल करें, क़द उक्तुलिबता, क़द उक्तुलिबता, ये सीगा हमने फ़ाल फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता तस्निया मुअन्नस गायब के अंदाज में है। ये शुरू में क़द है, इसका मतलब है ये माजी करीब है, और क़द के बाद उक है, उक का मतलब है ये मजहूल है, तो ये माजी करीब मजहूल है। ठीक है, मुस्बत चूँकि इसके शुरू में माँ नहीं है, माँ कद या कदमा होता तो ये माजी करीब मनफी होता, तो ये माजी करीब मुस्बत मजहूल है। अब बाब कौन सा है, तो क़द उक्तुलिबता, उक्तुलिबा इक्तलबा बाब इफ्तिआल है ये। ठीक है, तो इसको हम बाब इफ्तिआल ले लेते हैं, इफ्ताल से इक्तलबा, इक्तलबा से उक्तुलिबा, तो ये बाब इफ्तिआल है, क़द उक्तुलिबता। ठीक है, हफ्त अक़साम में से क्या है, इसके हुरूफ असलिया क़द तो माजी करीब का है, आखिर में ता जो है वो तस्निया मुअन्नस का है, और जो शुरू में हमज़ा पेश है वो बाब इफ्तिआल का है, ता भी बाब इफ्तिआल का है, तो बचा कलबा, कल बुन कुत्ते को कहते हैं, तो काफ लाम और बा ये सही है, इसमें कोई हरफ इल्लत नहीं है। हम तस्हीह करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जवाब दुरुस्त है। ये 2 सीगे मैंने आपके सामने हल किए, लम तजा अमी, ये आप ख़ुद हल करें, और इसी तरह हम अगला सीगा पूछते हैं मा व मता, आप ख़ुद हल करें, और कदमा उज़हू हिमतु आप ख़ुद हल करें, और इज़ सहा ये आप ख़ुद हल करें, और मा तलश जज तुमा ये आप ख़ुद हल करें, और मुझे हल करके मुझे दिखाएं कि ये सीगा है, ये मैं फिर आपको चेक करके बताऊंगा आपने ये सीगा दुरुस्त किया या गलत किया।